हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून सभी को। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो बता देना। अभी इशू आ रहा है, बोलेगा बोलिए आज आप कर लेगा। एक में आ रहा है, एक में आ रहा है। मैं कल मैं देख लूंगा शाम को वो अच्छे से। ठीक है, इशू क्या है? ओके। गुड आफ्टरनून सभी को, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ इज योर हेल्थ? ठीक है आज सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, सारे चैंपियंस को। आज हाँ कुछ इशू आ रहा है, पता नहीं कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, क्या हुआ है। आपका एक ईयरफोन में आवाज आ रही होगी, एक में प्रॉपर नहीं आ रही, ऐसा कुछ हो रहा है। एक बार बता देना। वॉइस कम है, एक ईयरफोन में आ रहा होगा, एक में नहीं आ रहा होगा, तो थोड़ा सा आज मैनेज कर लो। ओके, सुबह भी शायद ये इशू आया था, उसको क्लास खत्म होने के बाद अच्छा से चेक करेगा विकास। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है। मेरा तो लैपटॉप में एक साइड आ रही है, एक साइड नहीं आ रही, कुछ इशू आ रहा है। कुछ इशू आ रहा था, सुबह के बैच में भी आया था। ओके, तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, उसके बाद वो चेक कर लेंगे। एक कान से आवाज सुनिए। मेरी तबीयत, हाँ मुझे थोड़ा सा ना वो सब हो गया था, लग रहा था फूड पॉइजनिंग, माइनर फूड पॉइजनिंग, और कुछ कुछ हो गया था, इन्फेक्शन वगैरह, जिस वजह से स्टमक एक वोमिटिंग टेंडेंसी, स्टमक पता नहीं कुछ तो इधर उधर खाया तो मैंने, कुछ नहीं था। चलो, साउंड थोड़ा कम है, कोई बात नहीं, आज मैनेज करें। नहीं, मोमोज वोमोज मैं नहीं खाती हूँ, मोमोज बंद कर दीजिए। जो सुन रहा है कि आपको स्टमक इन्फेक्शन हो गया, आप तो बाहर का चीज खाते नहीं हो, पता नहीं क्यों ऐसा हो गया। तो उस वजह से ना कल मैं परेशान थी, स्टमक एक, वोमिटिंग, फीवरिश, वैसा वैसा टाइप से। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैनेज कर लीजिए, आज थोड़ा कम साउंड भी आ रहा है, मैनेज कर लीजिए। तो फिर मैंने सोचा कि मेरी दवा क्या है, मेरी दवा क्लास है। क्लास लेना शुरू हो के मैं अपने नॉर्मल रूटीन में आऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। पानी, हाँ पानी सफिशिएंट पीजिएगा। कुछ रैंसिड खा लिया होगा। नहीं, चलो बनाओ, पता नहीं क्या खाया। पहले हम लोग क्लोस्टर्स बनाएंगे, ठीक है। बातचीत बंद करिए, 2 क्लोस्टर्स बना लेते हैं, फिर हम लोग पैसेज बनाएंगे और एरर्स वगैरह भी करवाओ। आज जिसकी पहली क्लास है ना, यहीं से स्टार्ट करिए, प्रीवियस वाला सारा देख लीजिएगा। सब ठीक हो जाएगा। हाँ, आप सुबह खाली पेट गुड़ और वो सब। चलो चलो बेटा। सेकंड वाले पे चलते हैं, स्लाइड पे।
आज तो बेसिक लेवल वाला है। नेक्स्ट। ये वाला लिया था मुझे लग रहा है। डन। नहीं ये वाला। अच्छा एक एक मिनट रुक जाना, थोड़ा सा मैंने ना, अच्छा 8th वाला किया था ना। चलो ठीक है, ये वाला है। ये वैसे मैंने चूज नहीं किया था, गलती से आ गया, कोई बात नहीं है। ये इजी वाला आ गया, बहुत इजी वाला। कोई बात नहीं है। चलो पहला वाला का, टिम राइट नोज ऑल अबाउट मेकिंग कंपनीज। आंसर देना शुरू करिए। वही ये हो चुका है लग रहा है ना मुझे। ये मुझे लग रहा हो गया है क्या? देर होगा। हिज टिम राइट किसी व्यक्ति का नाम है। ही नोज ऑल अबाउट मेकिंग कंपनीज मोर एफिशिएंट। शायद हो गया है, देर होगा। हिज फर्म चेकअप secret shoppers into retail and leisure companies in order to make that customers are receiving good service after dash visit the secret to prepare है। हाँ देर होगा to after देर the secret। देख लो देर होगा या हिज होगा, अच्छे से देखिए। और मेक कंपनीज मोर एफिशिएंट। हिज फर्म चेकअप, ओके हिज फर्म चेकअप, ये जो फर्म को चेकअप, फर्म checkup send secret shoppers into retail and leisure companies। ओके तो देख लो, देर देर होगा। ओके ये इन हिज फर्म चेकअप सेंड्स, इनके जो फर्म है ना सीक्रेट शॉपर्स को सेंड करते हैं कंपनीज में इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि कस्टमर्स आर रिसीविंग गुड सर्विसेज और नॉट। तो देर होगा, देर 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 होगा, हिज नहीं होगा। वो भेज रहे हैं किसको? सीक्रेट कस्टमर्स को भेज रहे हैं ना कंपनीज में। ओके हाँ कस्टमर्स की बात हो रही। फिर फिर क्या है? आफ्टर देयर विजिट द सीक्रेट शॉपर्स प्रिपेयर अ रिपोर्ट फॉर द कंपनी टू लेट देम नो हाउ द सर्विस वाज। कंपनीज लाइक टू नो, सेज मिस्टर राइट, दैट डैश कस्टमर्स। Yes, when customers go into a store just a few minutes before closing time। ओके while नहीं होगा, while। when का मतलब है जब। इजी वाला चुन लिया मैंने। फिर दूसरा, बिफोर द क्लोजिंग टाइम दे विल स्टिल गेट गुड सर्विस। चेकअप डैश, हाँ चेकअप, चेकअप सिंगुलर है ना तो आर तो हट गया और सेंटेंस पैसिव वॉइस में जाएगा। ये जो चेकअप वगैरह को स्थापित किया गया किसी के द्वारा, सेंटेंस पैसिव में जाएगा। हैज नहीं होगा, और हैज नहीं होगा। चेकअप हैज सेटअप का मतलब है किस, चेकअप ने सेटअप किया, चेकअप सेट किया नहीं, क्यों किया गया वेस्ट इंग्लैंड में। तो सेंटेंस आगे जाके देखो पास्ट टेंस में जा रहा है। एंड आफ्टर 2 years मूव टू लंदन सो दैट ही कुड, पास्ट टेंस में जा रहा है तो वाज। और दूसरा, चेकअप प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली एज कंपनीज, कहाँ चला गया फोर्थ, डैश द लास्ट 3 years checkup profits have increased for the last 3 years। ड्यूरिंग नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस जा रहा है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट ओके, परफेक्ट टेंस में फ्रॉम तो और ड्यूरिंग और वो सब नहीं लगाएंगे। ये तो अच्छा इजी कर लिया। फिर देखो, और लास्ट वीक एन इंपॉर्टेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट वॉज लगा हुआ है ना, वॉज, कॉन्ट्रैक्ट को डैश किया गया। ये मैंने इजी वाला ले लिया आज। साइंड चलिए स्कोर बता दीजिए। गलती से मैंने ये करवा दिया, मुझे करवाना कुछ और था।
5 में 5 आया, 5 में 4 आया है, 3 आया है, अभी भी 3 ही आ रहा है। देखो चलो डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग इतना ज्यादा कंफ्यूज क्यों हो गए हो? ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझना था ना। टिम राइट को कंपनीज को कैसे अच्छा बनाना है, इसको सारा चीज पता था। ओके, टिम राइट का जो फर्म था, हिज फर्म, उसका चेकअप सेंस, उसका फर्म किसको भेजता है? सीक्रेट शॉपर्स को भेजता है। ओके, शॉपर बना के भेजता है, खरीदार बना के भेजता है ताकि चेक किया जाए। ओके, शॉपर्स को भेजा जाता है कहाँ पे? कंपनीज में, चेक करने के लिए कि कस्टमर्स को ठीक से सर्विस वगैरह मिल रहा है कि नहीं। आफ्टर डैश विजिट, कौन विजिट कर रहा है? कौन विजिट कर रहा है? कौन विजिट कर रहा है? मतलब जो शॉप्स में कौन विजिट कर रहा है ये देखने के लिए कि अच्छी सेवाएं मिल रही है कि नहीं? शॉपर्स कर रहे हैं ना। शॉपर्स, खरीदार जा रहे हैं, कस्टमर शॉपर्स जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे शॉपर्स जा रहे हैं खरीदने, तो वहाँ पे प्लूरल होगा ना, प्लूरल, देर लगाना, आवर नहीं लगाना। और फिर सेकंड वाले में दिया है कि आफ्टर उसके विजिट सीक्रेट जो शॉपर्स क्या करते हैं, वहां पहुंच के रिपोर्ट तैयार करते हैं कंपनी के लिए। ओके, कि बताते हैं कि सर्विस कैसा रहा। कंपनीज लाइक टू नो, सेज मिस्टर राइट, दैट डैश कस्टमर्स को, कंपनी ये जानना चाहता है कि जब कस्टमर्स शॉप में जाते हैं, शॉप के कुछ मिनट्स बंद होने से पहले, कि कभी कभी क्या होता है ना, शाम में जब शॉप बंद होने लगता है तो हड़बड़ी में अच्छा सा सर्विस नहीं मिल पाता है। तो वो ये भी जानना चाहते थे कि बंद होने से कुछ मिनट पहले तक भी कस्टमर्स को अच्छा सर्विस मिल रहा है कि नहीं। व्हेन होगा, व्हेन। अरे वॉइस नहीं आ रही है। विकास, विकास, देखो क्या इश्यू है, वॉइस वगैरह, क्या वॉइस वगैरह देख लो एक बार, क्या नहीं आ रही है, कम आ रही है, आ रही है, सही है। वो ये रहा है ना कि एक में कम आ रहा है, एक में ज्यादा आ रहा है। दोनों लगा के करेगा तो हो जाएगा, कोई इसमें नहीं आएगा। तो वो लोग कैसे क्लास कर रहे भाई हैं? दोनों ईयरफोन लगाया, कई लोग एक ही ईयरफोन लगाते हैं। अच्छा, दोनों लगा के, एक में कम आ रहा है, एक में ज्यादा आ रहा है। दोनों लगाएगा तो बैलेंस हो हाँ, जाएगा। बैलेंस आ जाएगा वो दोनों लगा के सुनो। ओके कभी कभी हम लोग एक लगा के सुनते हैं ना, कुछ इश्यू चल रहा है, दोनों लगा के सुनो, दोनों बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, दोनों ईयरबड्स लगा लो, विदाउट ईयरबड्स करो। एक में ज्यादा, बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, दोनों को लगा लो जिसको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। ओके, और कौन लिख रहा है मैम? फोर्थ में ड्यूरिंग दिया हुआ है, रुको, किसका बोल रहे हो? रुको रुको, देख लेते हैं, देख लेते हैं। ये वाला चलो हो गया है। ठीक है, कंपनी को सेटअप किया गया, एक मिनट देख लेती हूँ। कंपनी को सेटअप किया गया है, ठीक है, was set up in the west, इतना इतना, so it could offer a national wide during the last 3 years, पिछले 3 सालों में, for the have increased for the last 3 years। हाँ, यहाँ ना for the last 3 years, ये देखो, एक मिनट मुझे पढ़ने दो, -3 years checkups profits have increased dramatically। ओके, नहीं, एक मिनट यहाँ पे देखना, जरा ध्यान देना, सेंटेंस का ध्यान देना। अनटिल तो नहीं होगा और फॉर फ्रॉम नहीं होगा। ठीक है, एक बार ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखो, ये भी मैंने देखा नहीं। फॉर भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है। ठीक है, फॉर भी हो सकता है, ड्यूरिंग भी हो सकता है, बट सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखो। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, पिछले 3 सालों से, फॉर द लास्ट 3 years का मतलब क्या होगा? दोनों में क्या डिफरेंस है? फॉर द लास्ट 3 years,
और ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, मुझे दोनों के बीच का डिफरेंस बताना। वैसे 3 years के साथ हम फॉर का भी यूज कर लेते हैं और ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट 3 years चेक ऑफ प्रॉफिट्स हैव इंक्रीज ड्रामेटिकली। अब वॉइस का मत करिए, मैंने बता दिया है, वैसे मैनेज करिए। हम दोनों के साथ 3 years ड्यूरेशन है, उसके साथ ड्यूरिंग भी लगा सकते हैं, फ्रॉम भी लगा सकते हैं। एक बार डिफरेंस बताना। फॉर का मतलब होता है ना, ही हैज बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 3 years, वो लास्ट 3 years से, ओके, लास्ट 3 years से अभी तक काम कर रहा है और लास्ट 3 years में प्रॉफिट बढ़ा है। दोनों के बीच का डिफरेंस देखना, दोनों के वॉइस का मत, हाँ, तब से लेकर यहाँ पे ड्यूरेशन बता रहा है। ये बोल रहे हैं ना पिछले 3 सालों में, पिछले 3 सालों में ये जो चेकअप प्रॉफिट्स है ना, ये ड्रामेटिकली इंक्रीज हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे इन्होंने लास्ट वर्ड लगा दिया है, लास्ट में ये एक फिक्स टाइम बता रहे। ओके, फॉर का मतलब क्या होता है ना, तब से लेकर अब तक। ये बोल रहे हैं पिछले 3 साल में इंक्रीज हुआ है। पिछले 3 साल में का मतलब समझ रहे हो, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, 3 साल में, ये कोई यहाँ पे कोई भी 3 साल नहीं होता है। अगर ऐसा रहता है ना फॉर 3 years, अगर अकेला 3 years रहता तब हम फॉर लगा देते। ड्यूरिंग सही है, फ्रॉम नहीं होता। फ्रॉम तो पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, यहाँ तो ड्यूरेशन बता रहा है। सही है, सही है, ये ड्यूरिंग हो, फॉर नहीं हो। ओके, पिछले 3 सालों के दौरान, ठीक है, पिछले 3 सालों के दौरान इनका प्रॉफिट यूज हुआ है। कंपनीज हैव कम टू रियलाइज दैट द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड्स कस्टमर सर्विस। लास्ट वीक एन इंपॉर्टेंट न्यू कॉन्ट्रैक्ट वाज, कॉन्ट्रैक्ट को क्या किया गया, कॉन्ट्रैक्ट को वाज साइंड। ये तो सही है, सही, ड्यूरिंग सही है। ओके, पिछले 3 सालों में इनका प्रॉफिट, ये मैंने ये कुछ लेके आई थी, सब करवा दिया था। हाँ, ये करो, मुझे ये 2 करवाना था। साउंड वाला कंप्लेन मत करिए, आज मैनेज कर लीजिए। पिछले 3 सालों में प्रॉफिट बढ़ा है, ऐसा नहीं है कि 3 साल से लेकर अब तक प्रॉफिट बढ़ा है। डन हो गया है ना? चलिए पहला का आंसर दीजिए। पहला का आंसर इज स्ट्रेट। दूसरा का, दूसरा का
दूसरा का शुड है, शुड का सेंस आ रहा है। शुड नहीं है, गलत मॉडल वर्ब लगा दिया, विल होगा, विल। थर्ड का कितना अच्छा से बोला है। पूरे ना आपके लाइफ को एक गाड़ी से कंपेयर कर दिया है, बहुत अच्छा से बोला है। अगर आपके अंदर एक स्पार्क है, जिसको हम डिटर्मिनेशन बोलते हैं, स्पार्क एक आग है दृढ़ निश्चय के रूप में, अगर आपके पास परसिवेरेंस धैर्यता का इंजन है, अगर आपके पास भरोसा का इंश्योरेंस है, एंड आपके पास ड्राइवर गॉड के रूप में है, तो यू विल मेक इट थ्रू अ प्लेस कॉल्ड, यू विल मेक इट, एक ऐसा प्लेस पे आप पहुंचोगे, एक ऐसा मंजिल पे पहुंचोगे जिसको हम बोलते हैं सक्सेस। और आंसर इज अनएक्सपेक्टेड। चलो ये तो इजी है, स्कोर बता दें। बहुत अच्छा कंपेयर किया इसने। ये बोल रहे हैं द रोड, अच्छा अच्छा नंबर आया आज। द रोड टू सक्सेस 4355454। वेरी गुड, आज 2 भी आया है। चलो ये बोलते हैं द रोड टू सक्सेस, ये जो सक्सेस का रास्ता है ना, ये डैश नहीं है, ठीक है। अगर अगर दिक्कत हो रही है तो आगे थोड़ा पढ़ लो, देयर इज अ कर्व। ये जो सक्सेस का रास्ता है ना, ये सीधा नहीं है, ठीक है। सीधा का उल्टा क्या होता है? कर्व। सक्सेस का रास्ता एकदम स्ट्रेट नहीं होता है, सक्सेस का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता है, मतलब आपको फेलियर भी मिलता है। तो कर्व का उल्टा क्या हो गया? स्ट्रेट। पैरेलल नहीं होगा, पैरेलल का मतलब होता है दो समांतर चीज, दो चीज पैरेलल में चल रहा है, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है। परपेंडिकुलर भी नहीं होगा, परपेंडिकुलर अलग होता है 90 डिग्री, इवन भी नहीं होगा। हाँ, दिमाग में आ सकता है कि मैम ऐसा भी तो हो सकता है, इवन का मतलब होता है स्मूथ। दिमाग में आ सकता है कि मैम सक्सेस का जो रास्ता होता है ना, वो स्मूथ नहीं होता है, वो इवन नहीं होता है, ठीक है। इवन इवन नहीं होता है, हमारा उतार चढ़ाव होता है, इवन भी आ सकता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कर्व टेढ़ा मेढ़ा, कर्व का मतलब है टेढ़ा मेढ़ा, और कर्व का उल्टा इवन नहीं होता है, ओके। इवन लगाते हैं ना तो वहां पे रफ होता है। ये बोल रहे हैं द रोड टू सक्सेस इज नॉट स्मूथ। जैसे यहाँ पे ऐसा रहता है ना, द सक्सेस टू रोड इज नॉट इवन, देर इज अ रफ और वो सब आ सकता है, तो मत लगाना, इवन मत लगाना। कर्व का उल्टा स्ट्रेट होता है, ये सीधा साधा रास्ता नहीं है, उसमें उलटफेर होता है, जिसको फेलियर बोलते हैं, अनलूप होता है, जिसको कंफ्यूजन बोलते हैं, स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। अच्छा, सक्सेस के रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स फ्रेंड्स के रूप में आते हैं, कॉशन लाइट्स होता है, जिसको फैमिली बोलते हैं, ओके। एंड इफ यू डैश हैव फ्लैट्स कॉल्ड जॉब्स, एंड इफ, देखो ध्यान देना, वेरी गुड रोहित सिंह, वेरी गुड। हाँ, इफ यू डैश हैव, अब ध्यान दो ना थोड़ा सा, यहाँ पे अगर 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 आपके पास, ठीक, सॉरी, यहाँ पे देखो, ऑट टू का मतलब किस लिए यूज होता है? ऑट टू एडवाइस के लिए, आपको ये काम करना चाहिए, और इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, शुड भी एडवाइस के लिए, शुड भी, यहाँ एडवाइस का सेंस थोड़ी दिया है, एडवाइस का सेंस नहीं दिया है ना। ये बोल रहे हैं हमारा सक्सेस का रास्ता सीधा साधा नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा रहता है, और उसमें उसमें आपके पास ये सब आते हैं, एंड यू विल हैव फ्लैट्स लाइक जॉब्स, आपको जॉब फ्लैट के रूप में जॉब्स मिलेगा, तो आपको मिलना चाहिए नहीं, आपको मिलना चाहिए फ्लैट्स जॉब्स के रूप में, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, और यहाँ दुस्साहस का सेंस थोड़ी आएगा, यू डेयर हैव, ये भी नहीं होगा, यू विल हैव, ठीक है। और बट सक्सेस में आपके रास्ते में ये सब तो आएगा, बट अगर का समझ आ रहा, बट इफ यू हैव अ स्पार्क, बट आपके अंदर अगर डिटर्मिनेशन है ना, ओके, आपके अंदर ये सिर्फ है, तो आप अपना रास्ता बना लोगे। कहाँ तक का रास्ता? सक्सेस। सक्सेस आपका डेस्टिनेशन है, आप सक्सेस के पॉइंट तक पहुंच जाओगे, डेस्टिनेशन के लिए हम टू का यूज करते हैं, ओके, टू का यूज करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल आवर प्लानिंग, हमारे लाइफ में इतने प्लानिंग और प्रिपरेशन के बावजूद भी ना,
हमारे लाइफ में अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड का मतलब है जो सडन नहीं, अचानक से प्रॉब्लम्स तो आ ही जाते हैं। एक और कर लेते हैं, उसके बाद पैसेज करवाऊंगे। चलो, वैसे मैंने 8 और 9 ही डिसाइड किया था। वेदर नहीं होगा, वेदर देखो देखो देखो, एक मिनट ध्यान से सुनो जरा। कुछ बोल रहे हैं मैम वेदर क्यों नहीं लगाया आपने? वेदर डाउट के लिए होता है ना, वेदर वगैरह बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे कंडीशन बता रहा है, अगर आपके अंदर दृढ़ निश्चय है, अगर का सेंस आ रहा है, तो यहाँ का इफ ना, इफ तो डाउट भी बताता है, कंडीशन भी बताता है, बट यहाँ कंडीशन के सेंस में। नेक्स्ट वाला आ जाओ। कल जिसने बैच लिया है ना, उसको मैं कल डिटेल में अच्छे से बताऊंगी। इजी होता तो इजी का उल्टा डिफिकल्ट होता है। स्टेक अ क्लेम का मतलब होता है ना, दावा करना, किसी प्रॉपर्टी और वो सब पे दावा करना। जल्दी से बनाइए, कल मैं न्यू वाले बच्चों को अच्छे से बता दूंगी क्या करना है। पीडीएफ सेक्शन में पीडीएफ्स मिलेगा। ये वाला शायद मैंने नहीं करवाया। एक ही ईयरबड्स में आवाज आ रही है ना, तो दोनों को कान में डालो, आ जाएगा दोनों। डन। पहले तो बताओ कि वो देखा था आप लोगों ने, संडे को एक मैराथन गया था 1 वर्ड का, देख लीजिएगा, अलग से रिवीजन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, करीब 2000 था ना, पता नहीं 1000 है, नहीं 2000 नहीं 1000। एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा, उसको देख लेना स्पीड में लगा के। उसका पीडीएफ वगैरह भी विकास ने बोला कि दे दूंगा, मैं ई बुक में डाल दूंगा पीडीएफ। हाँ, और इस बार ईडीएम्स का है, फिर उसके बाद एरर्स का है। चलो पहला वाला का बताना आंसर। 3 आवर्स देख लिया ना, थोड़ा थोड़ा करके देख लेना। पहला वाला हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं, हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ बच्चे प्रमोट बोल रहे हैं, कुछ बच्चे डेवलप बोल रहे हैं। एलएम थापर मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ASSOCHM, पता नहीं ये क्या है, जो कुछ भी होगा इनका योगदान है, विच डैश द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ओके, इंटरेस्ट को क्या इंडिया में डैश किया जाता है? तो डेवलप, अच्छा क्या बोल, ये अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आते हैं। इंटरेस्ट को ना, ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप नहीं किया। ट्रेड एंड कॉमर्स का मतलब क्या है? बिजनेस, ठीक है। ओके, थोड़ा सेंटेंस को देखना, यहाँ पे इंटरेस्ट को, ट्रेड एंड कॉमर्स, आप लोग ना इस पे ध्यान नहीं दे रहे हो, इंटरेस्ट वर्ड को। ट्रेड एंड कॉमर्स में जो लोगों का इंटरेस्ट है उसको प्रमोट किया गया, प्रमोट किया गया, प्रमोट प्रमोट, डेवलप नहीं किया गया। डेवलप तो कोई भी चीज, कोई चीज को, इंटरेस्ट को डेवलप नहीं कहते, प्रमोट किया गया।
ओके, इनका योगदान है, ओके, इनका बहुत ज़्यादा योगदान है ये बड़ा ट्रेड एंड कॉमर्स में लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाना, एनकरेज करने में। ही वॉज डैश अ गुड लाइफ, ही वॉज फॉन्ड ऑफ, ही वॉज केयरिंग फॉर अ गुड लाइफ, अच्छा नहीं, fond of, he was fond of a good life and was known for being charming and polished. He was an avid art collector with an dash personal gallery. Very good. Next one. This suave gentleman. Suave का मतलब होता है very stylish. सबका बताऊंगी, एक्सप्लेनेशन देती हूँ. His vivacious. नेक्स्ट वाला. Want सबका मतलब बताऊंगी. For want of का मतलब होता है कमी. He is remembered fondly. लोग उनको बहुत लविंगली, प्यार से अभी भी उनको याद रखा जाता है. तो चलो स्कोर बताओ, उसके बाद अब पैसेज बनवाती हूँ. स्कोर बता दीजिए. थ्री आया है, 4 आया है. यहाँ कंफ्यूजन सोचिए, कोई भी चीज को ना इंटरेस्ट, जैसे ये देखो, ये जो है ना, थोड़ा सा ध्यान देना, पहले से ट्रेड एंड कॉमर्स था, ठीक है, पहले से ट्रेड एंड कॉमर्स था, और उसमें लोगों के इंटरेस्ट को उसने क्या किया, बढ़ावा दिया, स्टिमुलेट किया, प्रमोट किया, डेवलप नहीं किया. ओके, डेवलप नहीं किया. डिमोट का मतलब होता है ना, प्रमोशन में क्या होता है, प्रमोशन में आपको हाई पोस्ट मिलता है, और डिमोशन में आपका पोजीशन और भी नीचे हो जा रहा है. तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि मिस्टर थापर का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान था इस चीज में, ठीक है. विच, इसने, ये एसोसिएशन ने, विच डैश द इंटरेस्ट ऑफ ट्रेड इंडिया में. इंडिया में ऐसा नहीं है कि पहली बार ट्रेड एंड कॉमर्स को डेवलप किया गया, पहले से था, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ाया गया, ठीक है. डिमोटेड तो नहीं होगा, कुछ पॉजिटिव वर्ड चाहिए. देखो, कुछ पॉजिटिव वर्ड चाहिए. डिमोट करना मतलब आपका जो स्थान है और भी इंफीरियर कर देना, नीचा कर देना, तो ये तो नेगेटिव वर्ड है, ये तो होगा नहीं. हमें पॉजिटिव वर्ड चाहिए. और इंटरेस्ट को हम डिजाइन नहीं करते. ओके, पहले से ये था, लोगों का इंटरेस्ट डेवलप, मतलब प्रमोट किया गया. ओके, देखो देखो, होता क्या है ना, कि आपके दिमाग में, जैसे टीचर्स बातचीत में बोल देते हैं ना, ओके, टीचर बातचीत में बोल देते हैं, भाई इंग्लिश में अपना इंटरेस्ट डेवलप करो, मेरा इंटरेस्ट में ये डेवलप हो गया. लेकिन हम जनरली ट्रेड एंड कॉमर्स को, बिजनेस को क्या करते हैं, बिजनेस को प्रमोट करते हैं. बिजनेस में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहे, प्रमोट कर रहे. पहले से था, उसको और भी डिजाइन नहीं होगा. अरे इंटरेस्ट को डिजाइन थोड़ी किया जाता है, किसी का इंटरेस्ट डिजाइन नहीं किया, बनाया नहीं जा रहा, प्रमोट किया जा रहा है. इनका बहुत पहले से था, पहले से ट्रेड एंड कॉमर्स था, इनका योगदान था इसको और आगे बढ़ाने में. He was a good life, he was a dash a good life and he was dash a good life. अब देखो, आपको याद होगा अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में, पता नहीं अभी किसी ने अगर दिया होगा, एक क्वेश्चन आया था, प्रीवियस पेपर अगर बनाते हो, एक क्वेश्चन आया था, विल यू केयर फॉर कप ऑफ कॉफी. पिछले साल या पिछले के पिछले साल में किसी एग्जाम में ये आया था. ओके, ये क्वेश्चन आया था, विल यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी. तो ये क्वेश्चन आया था, और बच्चे हमारे ना, पता नहीं इसको कुछ रॉन्ग करके आए थे. ये टाइप करोगे तो गूगल पे मिल जाएगा कौन सा आया था. ओके, केयर फॉर आया था, और ये आया था, और इसका आंसर नो एरर था, कोई एरर नहीं था. बट बच्चों को लगा कि केयर करना ही कुछ, मतलब इस केयर में ही गड़बड़ है. ओके, केयर में ही गड़बड़ है. तो यहाँ पे केयर फॉर, एक तो केयर फॉर का मतलब है किसी का केयर करना, किसी का ध्यान रखना, किसी को अटेंड करना. लेकिन एक केयर फॉर एक फ्रेज भी होता है. इफ यू, विल यू या वुड यू भी लगा सकते हैं.
विल यू था क्या, वुड यू था, ऐसे ही कुछ था। वुड यू केयर फॉर, यहाँ केयर फॉर का मतलब होता है ना, एक पूछने का तरीका है, पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, वुड यू केयर फॉर अ कप ऑफ कॉफी, क्या आप एक कप कॉफी लेना पसंद करोगे, तो यहाँ केयर फॉर का मतलब है लाइक। विल यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ कॉफी, ऐसा एक क्वेश्चन आया हुआ है पिछले साल। ओके, एक ऐसा क्वेश्चन आया है, बच्चों ने केयर में ही गड़बड़ कर दिया, आंसर नो एरर था। ओके, तो केयर फॉर का एक मतलब होता है ना, जैसे एक तो केयर फॉर का मतलब है किसी का केयर करना है, आई केयर फॉर माई स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स की चिंता है, ठीक है। तो यहाँ केयर फॉर का लिटरल मीनिंग है, शाब्दिक अर्थ है, नॉर्मल है, मुझे अपने स्टूडेंट्स का केयर है, मुझे अपने स्टूडेंट्स का ध्यान है, तो यहाँ तो एक नॉर्मल मीनिंग है। बट यहाँ पे कप ऑफ कॉफी का केयर थोड़ी करोगे, एक पूछने का तरीका होता है, वुड यू माइंड हैविंग अ कप ऑफ कॉफी। ओके, हाँ यस मैम, आपने यही लास्ट बैच में ऐसा कुछ करवाया था, प्रीवियस पेपर का, ठीक है, सेंटेंस के सेंस का। तो यहाँ पे ना केयर फॉर का मतलब जा नहीं रहा है, आप बोल रहे हो कि मैम केयर फॉर क्यों नहीं लगाया, ट्रेड एंड कॉमर्स को, बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे केयर फॉर का सेंस नहीं जा रहा है ना, ही वॉज। अच्छा, क्यों किया होगा, मैं समझ गई बच्चा हमारा सोचा होगा कि मैम इज एम आर के बाद, इज एम आर के बाद तो आईएनजी आता है ना, या इज एम आर के बाद V3 आता है, तो मेरे को तो कहीं V3 नहीं दिख रहा है, तो चलो मैं आईएनजी लगा देता हूँ। बट इज एम आर के बाद ना कभी कभी कोई वर्ब नहीं भी आता है, जैसे मैंने लिखा ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट, तो यहाँ इज एम आर के बाद तो ना कोई आईएनजी आया ना वर्ब का थर्ड फॉर्म आया, एडजेक्टिव आ गया। दैट इज वाई स्टूडेंट्स ने ही वॉज केयरिंग फॉर अ गुड लाइफ, वो गुड लाइफ की केयर थोड़ी कर रहा था। यहाँ जो मैंने केयर फॉर का दोनों मीनिंग बताया, वहां यहाँ पे दोनों मीनिंग फिट नहीं बैठ रहा है, ये गुड लाइफ की केयर नहीं कर रहा था, तो ये भी हट गया, ठीक है। और ये क्या, ही वॉज वर्ल्ड ऑफ, ये भी गलत, और ही वॉज वॉन्ट ऑफ नहीं होगा, या तो ही वॉज इन वॉन्ट ऑफ या ही वॉज फॉर वॉन्ट ऑफ, ये फ्रेज है। इन वांट ऑफ का मतलब होता है के तलाश में, और फॉर वांट ऑफ का मतलब होता है शॉर्टेज होना, कमी होना। तो यहाँ वो भी सेंस में नहीं जा रहा है कि नया, वो ऐसा कुछ नहीं था कि ही गुड लाइफ की तलाश में था। अगर गुड लाइफ की तलाश वाला सेंस भी जाता है ना, तो ही वॉज वांट ऑफ नहीं होता, तब वहां पर ही वॉज इन वांट ऑफ होता है, और गुड लाइफ की कमी वाला सेंस भी नहीं जा रहा, तो ये तो ऐसे ही हट गया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ, उसको बहुत अच्छा लगता था एक गुड लाइफ लीड करना, एंड वॉज नोन फॉर बीइंग अ चार्मिंग एंड पॉलिश्ड पर्सन। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ, मतलब उसको पसंद था कि उसकी लाइफ अच्छी हो, ओके, चार्मिंग हो, एंड ही वाज पॉलिश्ड हो। ही वाज एन एविड, एविड का मतलब है एकदम एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, आर्ट कलेक्टर, कला की चीजों को वो बहुत एंथुजियास्टिक कलेक्ट करता था। विद अ डैश, उसके पास एक पर्सनल गैलरी था जहां वर्ल्ड के मतलब कुछ अच्छे अच्छे आर्ट्स का कलेक्शन था उसके पास, ठीक है। तो ही वॉज पॉजिटिव जाएगा ना, वो डल तो नहीं था, हिचकिचाने वाला पर्सन भी नहीं था। वो कैसा व्यक्ति था, मतलब ही वॉज एन एविड वेरी एंथुजियास्टिक आर्ट कलेक्टर विथ एन, ठीक है, एन लगेगा, तो एन लगा है तो यहाँ पे वॉवल साउंड है ना, ठीक है, वॉवल साउंड के साथ हम एन लगाएंगे। तो कहाँ पे चली गई मैं, थर्ड नहीं, थर्ड में जाने, सॉरी, रेगुलर तो नहीं होगा, एन लगा है, तो एन के साथ रेगुलर और रूटीन तो नहीं होगा, नहीं होगा। आंसर इज ऑर्डिनरी का मतलब है बहुत कोई खास नहीं, लेकिन वो बहुत एंथुजियास्टिक पर्सन था, तो उसके पास बहुत शानदार कलेक्शन था। मैंने फोर्थ में चली गई थी, शानदार कलेक्शन था आर्ट का। दिस स्वैव जेंटलमैन, स्वैव का मतलब होता है वेरी रिफाइंड पॉलिश्ड, जेंटलमैन विथ एन इम्पेकेबल इंग्लिश एक्सेंट। इम्पेकेबल का मतलब है ये आदमी जो था ना, ये स्टाइलिश, वेरी एलिगेंट, इसका इंग्लिश का एक्सेंट भी अच्छा था, एंड वेरी ब्रिटिश पर्सोना, इंजॉयड क्लासिकल, ये क्लासिकल म्यूजिक को एंजॉय करते थे, एंड लव्ड गेटिंग अ क्राउड टुगेदर फॉर अ परफॉर्मेंस। हिज डैश पर्सनालिटी, इस व्यक्ति के बारे में सब तारीफ तारीफ की है ना, तो पॉजिटिव वर्ड चाहिए, तो उसका पर्सनालिटी डल नहीं था, हेजिटेंट मतलब हिचकिचाना भी नहीं था, वर्कोहॉलिक भी नहीं था। वर्कोहॉलिक का मतलब होता है ना जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं। इम्पेकेबल का मतलब होता है कोई भी कमी नहीं है, परफेक्ट। तो उसका जो विवाशियस आगे बोला है ना, देखो वो विवाशियस पर्सन था, विवाशियस का मतलब है बहुत जिंदा दिल, ओके, वेरी एविड जिंदा दिल पर्सन था। उसका ऐसा कुछ नहीं है कि दिन रात काम काम के पीछे, वर्कोहॉलिक लोग कौन होते हैं, सब छोड़ के सिर्फ काम के पीछे पड़ते हैं। तो हिज विवाशियस, उसका जो जिंदा दिल वाला पर्सनालिटी था,
His generosity and his encouragement of young talent is remembered. मतलब बहुत लविंगली, बहुत प्यार से इसको उसके दोस्त लोग याद करते। इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, अल्टीमेटली। तो ये तो होगा। समटाइम्स मतलब उसके दोस्त उसको कभी कभी याद रखते हैं, कभी नहीं याद रहते, नहीं, फॉन्डली, बड़े प्यार से लोग उनको याद रखें। ओके, चलो पहले एरस करवा दो, उसके बाद पैसेज करवाते हैं। पहला वाला, हाँ, ये कौन से टॉपिक का एरर है? पहले मुझे बता दो कौन से टॉपिक में पढ़ा है, मतलब पढ़ा है इसको आपने, जल्दी से बता दो, ताकि मुझे भी ये सेटिस्फैक्शन हो जाए ना, बच्चे को याद है ये कौन से टॉपिक का एरर है। टेंस में पढ़ा है, हाँ, टेंस मान लो या टेंस मानो या कंडीशनल सेंटेंस मानो, या मैम ये याद आ गया, ये गोल्डन रूल है। आपने आप जब गोल्डन रूल पढ़ा रहे थे ना, कब? जब हम लोग पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, उसमें पढ़ा था हमने कि अगर आप शांत होते ना, तो आप थोड़ा सा धैर्य रहते, कूल एंड काम होते, तो यू कुड हैव सेव द सिचुएशन। आप सिचुएशन को सेव कर सकते थे, बट आपने किया नहीं। तो ओके, तो यहाँ पे हैड आएगा, पास्ट टेंस में जा रहा है, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, ये परफेक्ट हो गया और ये वाला भी परफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे हैड हो। अब मैं आपसे पूछूंगी कौन से टॉपिक कह रहे हैं। द मोर हार्डर यू वर्क द बेटर इट विल बी, कौन सा टॉपिक का एरर? एडजेक्टिव का एरर है। एडजेक्टिव का कौन सा एरर है? एक तो यहाँ आर्टिकल वाला है, कंपैरेटिव के पहले द लगा है, यहाँ भी कंपैरेटिव के पहले द। आर्टिकल का एरर है। आर्टिकल का क्या एरर है? ये भी कंपैरेटिव है, ये भी कंपैरेटिव। जब हार्ड का हार्डर बनते ही है तो मोर हटा दो, मोर हटा दो, या द मच भी लगा सकते हो, लेकिन मच मत लगाओ। ER लगा के बनाया, जितना ज्यादा आप मेहनत करोगे उतनी ज्यादा सफल होगे। I will spend my rest of remaining life in my native village. मैं अपना बचा कुचा जो लाइफ है, मैं तो अपने गांव में बिताऊंगा, नेटिव विलेज में बिताऊंगा। हाँ, द रेस्ट ऑफ रिमेनिंग लाइफ, ये क्या है? ये सुपरफ्लुअस है। ओके, सुपरफ्लुअस, सुपरफ्लुअस का मतलब होता है अननेसेसरी। जैसे बोलते हैं ना, रेस्ट ऑफ माई लाइफ, रेस्ट वर्ड से पता, यहाँ रेस्ट का मतलब वो मत समझ लेना आराम वगैरह करना। रेस्ट ऑफ माई लाइफ का मतलब है लाइफ के बचे कुछ दिन, और रिमेनिंग भी वही है, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है, तो दोनों में से एक हटा दो। आई विल स्पेंड, ओके, आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ, रिमेनिंग हटा दो, दोनों का मतलब एक ही। आई विल स्पेंड माई रेस्ट ऑफ लाइफ, ऑफ को मत हटाओ, रिमेनिंग को हटा दो। सुपरफ्लुअस, वी येट हैव टाइम टू कैच द बस, अभी भी हमारे पास टाइम है बस पकड़ने के लिए। कौन से टॉपिक का एरर है? बाय बस, बाय कहां से हो?
येट का यूज नेगेटिव में होता है, यस, येट और स्टिल वाला है, ही हैज नॉट कम येट, ये नेगेटिव में यूज करते हैं, और ये पॉजिटिव में। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो वी स्टिल हैव टाइम। एडवर्ब चैप्टर का है ये। दिस डॉग सीम्स टू बी वेरी ferocious, otherwise it is harmless. ये कौन सा, हाँ, कंजंक्शन का एरर है। अदरवाइज किस लिए यूज करते हैं? अदरवाइज का मतलब होता है अन्यथा, ठीक है। अदरवाइज कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, कड़ी मेहनत करो नहीं तो फेल हो जाओगे। तो ये जो अदरवाइज है ना, ये कंडीशन बता रहा है, लेकिन यहाँ कंडीशन का सेंस आ रहा है, ये डॉग देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है, ये डॉग देखने में तो बड़ा डेंजरस लग रहा है, अन्यथा ये हार्मलेस है। तो ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है, देखने में खतरनाक लग रहा है बट किसी को ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दिस सेंटेंस इज कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस, और यहाँ पे कंडीशन नहीं बताएगा। कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंस में बट लगा दो, बट ओके, गलत कंजंक्शन लगा दिया, बट ये खतरनाक नहीं है। दिस renowned university provide research opportunities, ये तो इजी है। रिनाउंड यूनिवर्सिटी सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगे, प्रोवाइड्स। द allies of the government decided to withdraw all support, ये जितने भी गठबंधन वाले गवर्नमेंट के अलाइज थे ना, सपोर्टर्स थे, उन्होंने डिसाइड किया कि सारा सपोर्ट को वापस ले लेना। ये तो इजी है, वेरी गुड। टू के साथ वर्ब का V1 फॉर्म आता है ना, बट विड्रू तो सेकंड फॉर्म है, आपको लिखना है विड्रॉ। PYQ है ये। मिस्टर दास माई फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज हैव रिटायर्ड। देखो ये क्या है, बात हो रही है मिस्टर दास की। मिस्टर दास जो कि मेरे दोस्त भी है और मेरे प्रिंसिपल भी है, तो मिस्टर दास एक ही व्यक्ति है, ओके, जो मेरे फ्रेंड भी है और प्रिंसिपल भी, एक ही माई लगा, सही है। तो हैव नहीं होगा, हैज रिटायर्ड, हैज। ये तो इजी है। Scarcely had I started reading the paper, then the doorbell rang. स्कार्सली और हार्डली के साथ सबसे पहले चेक कर लो इन्वर्जन हो रहा है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ रहा है, इन्वर्जन। और स्कार्सली और हार्डली हमेशा अपने साथ व्हेन लेता है, व्हेन। देन नहीं होगा, देन तो होता ही नहीं। नो सूनर के साथ देन, THAN वाला, और स्कार्सली हार्डली के साथ व्हेन। The strain caused by their difficulties and anxieties were more than she could bear. ये वाला सेंटेंस 2-3 बार प्रीवियस पेपर में मिलेगा। अरे स्ट्रेन्स नहीं होगा, स्ट्रेन्स थोड़ी हो। स्ट्रेन का मतलब होता है तनाव, टेंशन, ये सारी परेशानियों और एंजाइटी, चिंता से जो होता है ना, मुझे बहुत मुश्किल हो रहा है ये सब बर्दाश्त करना। तो ये तो आज ही पढ़ा रही थी मैं सब्जेक्ट वर्ब में, ये बाय प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और वर्ब लगाते समय हमें ऑब्जेक्ट नहीं देखना, हमारा सब्जेक्ट देखना है। तनाव हैज हो, मतलब वॉज होगा, सिंगुलर होगा, सिंगुलर। द गर्ल, पता नहीं क्या करोगे इसका क्या करोगे अब।
कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड कि बच्चा कुछ गड़बड़ ना कर दे। कल क्लास नहीं हुई थी, कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जैसे ये सेंटेंस आता है ना, बच्चे पता नहीं क्या है ये, इसमें पड़ जाते हैं पीछे। मैम ने बताया ये वाला एरर भर भर के एग्जाम्स में आता है, मतलब यहीं पे कहीं एरर है, लेकिन कभी कभी ना ये करेक्ट भी आता है। वो जो गर्ल है ना, बेड पे पड़ी हुई थी, ओके, द गर्ल बेड पे पड़ी हुई थी अपने मदर के बगल में, बेड पे मतलब पड़ी क्या हुई थी, लेट गई और सो गई। तो यहाँ पे सही है ना, सेंटेंस पास्ट में जा रहा है, देखो, ओके, ये देखो, ये जो लाई है ना, लाई का मतलब है लेटना, और लेटने का पास्ट ले होता है। ले, तो ये तो पास्ट लगाया V2, गर्ल माँ के बगल में लेट गई और सो गई, और एंड से जुड़ा है, तो यहाँ भी V2, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये मतलब हमेशा ले और उसके पीछे नहीं पड़ जाना है, वो सही है। यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे बिसाइड्स हर मदर नहीं को, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, बट यहाँ तो जगह बता रहा है ना, मदर के बगल में लेट गई, बिसाइड हो। काइंडली थोड़ा सा ले वाले के पीछे नहीं पड़ जाना है, ओके, ले वाले के पीछे नहीं पड़ जाना है, कभी कभी करेक्ट भी आता है बिसाइड्स। मैं अभी वाराणसी गई थी, और मुझे तो बड़ा फायदा हुआ। वाराणसी गई थी और पुराने स्टूडेंट मिल गए थे, मैंने सोचा भी नहीं था, अनएक्सपेक्टेड, एंड आई वाज सो हैप्पी दैट डे, दैट वाज संडे को, आई वाज सो हैप्पी दैट डे। एक स्टूडेंट मिल गए थे, उसको भी नहीं पता था, और मिल गए थे, और कितना हो रहा होगा, 5-6 बजे का टाइम होगा शाम में। मैं दर्शन करने गई, मैंने सोचा कि टाइम लगेगा, ओके, टाइम लगेगा, मैंने सोचा चलो ले लेती हूँ, VIP वाला भी लाइन होता है, मतलब थोड़ा जल्दी था। तो वो भी लाइन बड़ा ही था, स्टूडेंट मिल गया, और मुझे इतनी खुशी हुई है कि मेरे को ना 10 मिनट्स to 15 मिनट्स में दर्शन हो गए। मतलब उसने, थैंक यू, पुराना स्टूडेंट है, बिसाइड कर देना, बिसाइड हर मदर के बगल में ले दर्शन करवा दिया। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 10 से 15 मिनट में एकदम शिवलिंग के पास रहूंगी, तो इसीलिए तो सिलेक्शन चाहिए ना, भर भर के कहीं ना कहीं मेरे को काम आ जाए। He went to the bed with a slight fever, हल्का फुल्का बुखार था, इसलिए चला गया बेड पे सोने। स्लाइटली फीवर नहीं हुआ, फीवर नाउन है ना, कैसा फीवर, हल्का फुल्का फीवर, स्लाइटली तो एडवर्ब है, बट हमें तो एडजेक्टिव चाहिए। ये कौन से टॉपिक का एरर है, ये आर्टिकल टॉपिक का एरर। बेड पे चला गया, ओके, लेटने चला गया, तो किसी खास बेड की बात नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पे अरे बेड पे चला गया, फीवर था इसलिए बेड पे, तो द मत लगाना, ही वेंट टू बेड, द बेड मत लगाना, द नहीं लगाना। फिर ना उसने मुझे दिया भी, उसने मुझे किसी का एक शॉप का नंबर भी दे, मतलब एक शॉप वाला से दोस्ती भी करवा दी, शॉप वाले से दोस्ती करवा दी कि मैं जब भी आप नेक्स्ट टाइम आओगे ना मैम, अगर मैं यहाँ पे नहीं भी अवेलेबल रहूं तो आप इनसे कांटेक्ट कर लेना, ये आपका काम जल्दी कर देंगे। हैव यू एवर स्पोक टू एनीवन अबाउट योर प्रॉब्लम्स, क्या आपने कभी अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात की है किसी से? हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। शुरू में कुछ बच्चे को दिक्कत हो रही होगी, ओके, हमारे कुछ बच्चे नए हैं जिसको दिक्कत हो रही होगी मिक्स्ड एरर्स में, तो इस बैच में मैंने आपको 130-40 रिकॉर्डेड भी दिया है,
ठीक है, जो स्टूडेंट्स हमारे न्यू हैं, कल मैं अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी। कुछ रिकॉर्डेड क्लासेस है और रिकॉर्डेड क्लासेस के शुरुआत में ही टॉपिक वाइज एरर करवाया है। अगर दिक्कत हो रही है तो जल्दी से फटाफट पहले टॉपिक वाइज एरर कर लो, ओके उसके बाद फिर इस पे आओ। हैव यू एवर स्पोकन, हैव के साथ थर्ड फॉर्म इन लव। The city turned out to be very different to what he had expected. कल मैं डिटेल में आपको बता दूंगी और मिक्स्ड एरर्स कहाँ कहाँ से कर रहे हैं। डिफरेंट के साथ एग्जाम में वैसे तो यहाँ पे 2 लगा दिया है, वैसे डिफरेंट के साथ दैन लगा के देते हैं, बट डिफरेंट वर्ड दैन नहीं लेता, डिफरेंट फ्रॉम व्हाट। योर नेम प्रीसीड्स बिफोर माइन इन द लिस्ट, आपका नाम मेरे से पहले है। ये भी सुपरफ्लुअस का एरर है, ठीक है। प्रीसीड, प्री का मतलब है पहले और बिफोर का मतलब भी पहले है, तो दोनों एक साथ नहीं होगा। बिफोर हटा दो, योर नेम प्रीसीड्स माइन, बिफोर हटा दो, बिफोर हटा देना। और आप बोलोगे मैम प्रीसीड्स क्यों नहीं हटा सकते, क्योंकि अगर हम प्रीसीड को हटा देंगे तो हमारा वर्ब ही गायब हो जाएगा, ये वर्ब है। अगर मैं इसको हटा देती हूँ सपोज, तो योर नेम बिफोर माइन नहीं होगा ना, कोई भी वर्ब को तो हटाओगे नहीं, वर्ब को तो रखना जरूरी है, सब्जेक्ट है तो वर्ब आएगा। तो एरर मतलब इसके साथ बिफोर हटा। यू शुड अवेल दिस अपॉर्चुनिटी टू डेमोन्स्ट्रेट योर स्किल्स, सुपरफ्लुअस का पैसेज करवा दूंगी, मैं देख रही हूँ 20-25 करवा लेने दीजिए, पैसेज भी होगा, टेंशन ना लो। बच्चे तो अपना रट लिए मैम। अवेल वर्ड जहां भी आ गया, अवेल वर्ड पहले तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेगा और एक अवेल वर्ड ऑफ भी लेता है। तो यू शुड अवेल, पहले रिफ्लेक्सिव लगा लो, यू का रिफ्लेक्सिव योरसेल्फ, यू शुड अवेल योरसेल्फ, और बाद में प्रेपोजिशन भी डालो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी, ठीक है। द मैनेजर टुक हिम एट टास्क फॉर हिज नेग्लिजेंस, प्रीसीड को नहीं हटा सकते हैं, अपने वर्ब को नहीं गायब करेंगे। दिस इज अ एरर ऑफ फ्रेज, मैनेजर ने उसको डांटा, उसकी लापरवाही के लिए उसको डांटा। तो इसका एक फ्रेज है जिसको हम बोलते हैं ना टेक टू टास्क। टेक टू टास्क का मतलब होता है किसी को डांटना, रेप्रीमांड करना। लापरवाही के लिए उसको डांटा गया, तो टुक हिम एट टास्क नहीं होगा, टुक हिम टू टास्क। एक फ्रेज है, लिख लीजिएगा, इनटू नहीं होगा, टू। डांटना, स्कोल्ड करना, चाइड करना, सब रिब्यूक करना, डांटना, फटकारना। तो ये फ्रेज है, मुहावरे का एरर है, टू टास्क। He was unable to help me because he had been failed to arrange the money. किसी संडे को ना कोशिश करना कि आप लोग को तो जहां से मिल रहा है वहीं से फायदा उठा लीजिए। इस संडे को तो विकास ने इडियम्स डाला है, नेक्स्ट संडे को 1000 स्पॉटिंग एरर्स जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके उसको भी देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा संडे को बैठ के। इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इस सेंटेंस को पैसिव नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ही वॉज अनेबल टू हेल्प मी बिकॉज वो पैसे अरेंज नहीं कर पाया, ओके, ही फेल्ड। तो ये सेंटेंस एक्टिव जाना चाहिए ना, एक्टिव वॉइस में बीन हटा दो, ही फेल्ड। ही ऑफन परसेस टू आस्क ऑकवर्ड क्वेश्चंस, हमेशा अजीब अजीब विचित्र क्वेश्चंस पूछता है बोर्ड मीटिंग्स में। हाँ, काइंडली पीडीएफ, वो बोला है कि ई बुक सेक्शन में मैं पीडीएफ डाल दे रहा हूँ, ई बुक में सब पीडीएफ वगैरह ऐड कर दे रहा हूँ।
एक मिनट, विकास को बुलाना। जो आप कहाँ गए विकास? जो आपने वो जो 1001 वर्ड का पीडीएफ है ना, वो कहाँ डालोगे? ई बुक में। और जिसने ई बुक नहीं खरीदा है खरीद लेगा मैं, और क्या। अरे ये दो फ्री भी दे दो, किसको देने के लिए? ऐप पे डाल दो। फ्री में? हाँ, नहीं फ्री में, वो पेड वाला को डाल देंगे। पेड स्टूडेंट्स को क्या पेड शुरू कर देंगे? और यूट्यूब, अच्छा पेड पर। बहुत मेहनत में लग रहा है मुझे, जानते हैं, टाइप करना पड़ रहा है ये यानी कि 2-2 साल का है ना, पीडीएफ भी नहीं मिल पा रहा। मतलब अपने पेड वाले बच्चों को दे पेड दो, वाला देते हैं, फ्री को नहीं, और उन लोगों को नहीं देना है। फ्री वाला तो परचेज करेगा। चलो ठीक है। सॉरी, विकास नहीं देगा बोल रहा है हम लोग पेड को देंगे। मैंने बोला डाल दो, बोल रहा नहीं मैम मेरे को इतना मेहनत करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ पेड वाले को दूंगा, यूट्यूब को नहीं नहीं देगा। ओके हाँ, मैंने बोला ना कि जो नहीं खरीदा ई बुक उसका क्या करो, आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा, पेड वाले को दे देगा। He often persists to ask awkward questions at the board meetings. देखो वो मेहनत करता है ना, वो लोग सब मिलके मेहनत करते हैं, तो कुछ चीजों में ना मैं भी थोड़ा सा जैसा उन लोग बोलते हैं वैसे ही मैं करती हूँ। ओके, तो परसिस्ट के साथ हमेशा इंसिस्ट के साथ ऑन लगता है, और परसिस्ट के साथ इन लगता है, इन तो इन लगा दो, और प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लगा दो। नहीं देगा, वो सिर्फ पेड वाले बच्चों को देगा। हाँ, प्रैक्टिस बैच वाले बच्चों को मिलेगा, प्रैक्टिस बैच वाला बच्चा भी तो पेड है। ये लोग बोलते हैं ना, कल अब मांगना स्टार्ट नहीं कर दिए, बनाने में मुझे 2-3 दिन टाइम लगेगा। नहीं ये मांगे, लोग मेल करने लगता है कि टॉर्चर करना। 2-3 दिन अभी लगेगा बनाने में, उसको बाद दे पाएंगे हम लोग। ठीक है, कोई बात भाई, विकास भैया का ऑर्डर है, ठीक है, विकास भैया का ऑर्डर है कि उनको टॉर्चर नहीं करना, मेल मत करना। वो 1000 का पीडीएफ बनाने में उसको टाइम लग रहा है, तो अभी से नहीं मांगना, 2-3 दिन बाद आप मत मांगना, मैं बता दूंगी, ठीक है, आपके बैच में मैं डलवा दूंगी बन जाने के बाद। जब बन जाएगा मैं डाल के आपको खुद बता दूंगी कि आपके बैच में आपको मिल जाएगा। विकास को टॉर्चर नहीं करना। His son-in-laws have enhanced his business within a short period. अच्छा, यहाँ पे कुछ बच्चे देर भी लगा रहे हैं, किस खुशी में देर लगा रहे हो? हिज भी तो सही है, हिज सन इन लॉ, सपोज एक फादर है, फादर एक ही है, ओके, और उनके 3-4-5 सन इन लॉ है, एक सन इन लॉ, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं उनके सारे दामाद और सन इन लॉज ने ना उसका सारा बिजनेस चौपट कर दिया। तो कोई एक पर्सन का बिजनेस होगा ना, फादर का होगा, फादर इन लॉ का बिजनेस उसने कर दिया, तो सन, ये कहाँ से भूल गए? सन इन लॉ को प्लूरल करने के लिए लॉ में एस नहीं डालना है, इसमें डालना। सन इन लॉज ने अपना बिजनेस थोड़ी बर्बाद किया है, सन से इन लॉ होगा, फादर इन लॉ का बिजनेस बर्बाद कर दिया। चलो पैसेज बना लेते हैं, इसको आगे कंटिन्यू कर दूंगी। जस्ट अ मिनट, एक मिनट बस, लीन कर, क्वेश्चन दिखा देती हूँ पहले। चलो, पहला मैं आपको टॉपिक वाइज इसी बैच में है, इसी बैच के रिकॉर्डेड वाला जो मैंने आपको एक्स्ट्रा लाइव के अलावा जो रिकॉर्डेड दिया है ना, देखो पहला क्वेश्चन आया है, टाइटल थीम के लिए आपके बैच में डाला हुआ है, देख लेना, या यूट्यूब से देख लेना टाइटल थीम।
यूट्यूब पे टाइटल थीम कैसे पहचाना जाता है? आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल टाइटल फॉर द पैसेज। पैसेज पढ़ने के बाद टाइटल डिसाइड करना। टाइटल डिसाइड करना मतलब मेनली पैसेज किसके बारे में, ओके, मेनली पैसेज किसके बारे में आपको डिसाइड करना, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चले। व्हाट इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड? एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मुहावरे का मतलब पता ही है। इस पैसेज में एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मतलब है विवाद का मुद्दा, ओके, डिस्प्यूट का कारण, जिसको हम बोलते हैं ना बोन ऑफ कंटेंशन। इस पैसेज में किस चीज को लेकर विवाद हो, किस विषय को लेकर विवाद हो रहा है, व्हाट इज द कंट्रोवर्शियल इशू, व्हाट इज द मूट पॉइंट, क्या चीज को लेकर पूरे में विवाद हो रहा है, मुंबई को लेकर, बेलारी को लेकर, बेंगलुरु बेलगावी को लेकर। व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन, पैसेज किस पे बेस्ड है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, 1950s में रीऑर्गेनाइजेशन, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया है किस आधार पे? लिंग्विस्टिक के आधार पे, इकोनॉमिक, कास्ट या रिलीजियस, ये तो पढ़ के ही पता चलेगा। और ये तो कर लोगे। यहाँ पे एक एंटोनिम आ गया है, इम्पोज का एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम बताना है। इम्पोज का मतलब होता है ना किसी चीज पे जबरदस्ती कोई चीज थोपना, फोर्स करना, जबरदस्ती, जैसे फाइन वगैरह इम्पोज किया जाता है, ओके, टैक्स वगैरह इम्पोज किया जाए, तो ये तो इसका सिनोनिम हो गया। इनोबल का मतलब होता है नोबल, किसी को नोबल टाइटल देना, अच्छा रैंक देना। हाँ, थोपना, जबरदस्ती, और ये तो किसी को रिलीज करना, रिलीज रिलीज, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन का आंसर तो बन ही गया। चलो क्वेश्चन पढ़ो आप। एक मिनट, एक मिनट। डन, नेक्स्ट।
पढ़िए, आराम से पढ़िए। यहाँ पे थोड़ा सा ये होना चाहिए था, पॉलिटिशियंस नीड, ठीक है, गायब हो गया। पॉलिटिशियंस नीड होना चाहिए टू लर्न। पांच क्वेश्चन में से तो एक बन ही गया। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद समझ में तो आया गया है, आ ही गया होगा कि किसके बारे में है। अगर आपको पैसेज का 20% भी समझ में आ गया है ना, तो आपको पता चल जाएगा कि इसका टाइटल क्या होना चाहिए। ऐसा कुछ है पॉलिटिकल लीडर्स और वो जो करप्शन का खेल खेल रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। पूरे पैसेज में ना बॉर्डर, महाराष्ट्र और वो सब के बीच में जो बॉर्डर के लेकर डिस्प्यूट्स है और उसको कैसे पॉलिटिकली यूज किया जा रहा है, तो सबका आंसर मेरे को करेक्ट दिख रहा है। अनएंडिंग रिलीजन से रिलेटेड तो कुछ ऐसा नहीं है ना, अनएंडिंग, ना खत्म होने वाला प्यार रिलीजन के प्रति, लोगों के प्रति, लिंग्विस्टिक लव नहीं है। पूरे पैसेज में थोड़ा थोड़ा सब जगह बोला है, बट मुख्यतः तो पैसेज इसके बारे में है ना। ओके, क्योंकि पैसेज का टाइटल डिसाइड करने के लिए आपको पैसेज का फर्स्ट लाइन में ही पढ़ लेना है। देखो फर्स्ट लाइन में ही दिया है ना, अ पोटेंशियल फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट का मतलब है विवादित, वायलेंस वाला पॉइंट। ओके, आगे दिया है अवर्टेड डिस्प्यूट बिटवीन महाराष्ट्र और कर्नाटका को लेकर, ऐसे ऐसे है, मतलब वही सब है, बॉर्डर वगैरह को लेकर, ठीक है। तो ये पहले ही पता चल गया आपको। जो चीज़ टाइटल होता है ना, पहला 4-5 लाइन में पता चल जाता है, उसी के बारे में फिर डिटेल में बताया जाता है। बॉर्डर डिस्प्यूट और उसको कैसे पॉलिटिसाइज किया गया है, ये एक आपका 1 हो गया। और आपका एंटोनिम वाला भी एक करेक्ट हो गया, 2 नंबर तो वैसे ही मिल गया। अब बताओ कौन सा विवाद का मुद्दा कौन से चीज को लेकर है? मुंबई को लेकर, बेलारी को लेकर, बेंगलुरु को लेकर, बेलगावी को लेकर? हाँ, यहीं पे था ना कहीं, पहला पैराग्राफ में ही था शायद। जो था ना, गवर्नमेंट टू बेलगावी, कॉल्ड ऑफ का मतलब है इस दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम हो रहा था बेलगावी को लेकर, ये भी मिल गया।
एक मिनट, आपको ये भी बन गया है क्वेश्चन। पैसेज डिफिकल्ट था, क्वेश्चन इजी। व्हाट इज द पैसेज बेस्ड अपॉन? पैसेज, ये भी तो मोर और लेस पहले ही वाला टाइटल से ही जोड़ दिया है। पैसेज किस में है? लिंग्विस्टिक नैरो माइंडेडनेस ऑफ द कॉमन मैन। पॉलिटिकल लीडर्स और वो मौका ढूंढ रहे हैं, कोर्ट डिसीजन को यूज कर रहे हैं अपने लिए। एग्जिस्टिंग बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, जो राजनीति से फ्यूल्ड होता है। इजी। अब बताओ कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, ये जो स्टेट्स को 1950s में रीऑर्गेनाइज किया गया था, किस बेसिस पे? 1950 वाले पे चले जाना फटाफट। कहाँ है 1950? कौन से पैराग्राफ में है? कहीं पे था क्या? फर्स्ट पैराग्राफ में था। इजी। तो आपको मिल गया, आपका स्कोर बता देना। क्या है क्या? लिंग्विस्टिक लाइंस पे। ठीक है, अब इस वेरी गुड, 5 में 5 आ गया। अब इस पैराग्राफ से आपको क्या क्या वर्ड्स याद रखना है? कॉपी लेके बैठे हो तो लिखते जाना, ऐसे ऐसे वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं। देखो, ये बोल रहे हैं फ्लैश पॉइंट। फ्लैश पॉइंट एक ऐसा पॉइंट जहां पे वॉयलेंस हो सकता है। ठीक है, अब पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब है संभावित, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी थी कि यहाँ पे वॉयलेंस, दंगा फसाद हो सकता है। फ्लैश पॉइंट इज अ पॉइंट ऑफ लड़ाई झगड़ा, वॉयलेंस। तो ये बोल रहे हैं कि एक, ध्यान से सुनना, एक संभावित फ्लैश पॉइंट इन द लॉन्ग रनिंग बाउंड्री डिस्प्यूट, बॉर्डर को लेके जो डिस्प्यूट हो रहा है बिटवीन महाराष्ट्र एंड कर्नाटका, वाज अवर्टेड। अवर्ट का मतलब है टाल दिया गया। अवर्ट कर दिया मतलब ये जो वॉयलेंस है टाल दिया गया। कैसे टाला गया? व्हेन द शेड्यूल विजिट ऑफ 2 मिनिस्टर्स इन द महाराष्ट्र गवर्नमेंट टू बेलगावी वाज कॉल्ड ऑफ, कैंसिल करके, ओके, कैंसिल कर दिया गया। तो एक बहुत बड़ा लड़ाई झगड़ा और वो वाला चीज टाला गया, अवॉइड कर दिया गया, अवॉइड कर दिया गया। अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली मतलब अनलकीली, दिस विल नॉट एंड द डिसरप्शन। डिसरप्शन का मतलब है जो तबाही, जो कंफ्यूजन है, डिस्ट्रक्शन है। ठीक है, दोनों का विजिट को टाल दिया गया। ओके, दोनों के विजिट को टाल देने से ना ये वॉयलेंस वाला चीज टल गया। लेकिन ये बोल रहे दुर्भाग्यवश, दिस विल नॉट एंड, लेकिन दुर्भाग्यवश लोगों ने जो झेला है ना, डिस्ट्रक्शन है ना, क्या लिखा था, लोगों ने जो डिसरप्शन या डिस्ट्रक्शन वगैरह, तबाही और वो सब जो झेला है इन दैट एरिया, इसको हम एंड नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स हैव बीन इम्पोज्ड, बहुत सारे ऑर्डर्स लागू किए गए। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रोक, डिसरप्ट कर दिया गया। एंड द एटमोस्फियर रिमेन्स चार्ज्ड, मतलब एटमोस्फियर में अभी भी अफरा तफरी है, चार्ज्ड है। द इमीडिएट ट्रिगर, ट्रिगर का मतलब है किसी चीज को स्टिमुलेट करना और बढ़ावा देना। फॉर दिस राउंड ऑफ फ्लेयर अप, फ्लेयर अप का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा, फ्लेयर का मतलब है आग, कोई भी फ्लेयर अप हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है, इज द कंडक्ट ऑफ द सीनियर functionaries in both the governments and organizations with a stake in the issue। यहाँ stake का मतलब क्या है? ये बोल रहे हैं कि ये सब तो हो रहा है, बट इस सब चीज के पीछे जो सीनियर फंक्शनरी है दोनों गवर्नमेंट के और ऑर्गेनाइजेशन के, इनकी भी क्या है? एक तो स्टेक का मतलब खतरा होता है, बट यहाँ पे भागीदारी, इस चीज को लेकर इनकी भी भागीदारी है। ये पॉलिटिकल ये सब तो हो ही रहा है, और इसमें पॉलिटिक्स के वजह से भी और उत्तेजित हो रहा है। और ये जो डिस्प्यूट है ना, ये डिस्प्यूट आज का नहीं है, ये डिस्प्यूट गोज बैक टू द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स। जब 1950 में ये रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज के आधार पे इसका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। मल्टीलिंगुअल रीजन्स वर डिमार्केटेड, डिमार्केट का मतलब होता है डिवाइड कर देना। Lingual regions were demarcated and Maharashtra's governments have been unsatisfied with the allocation of Belgavi to Karnataka। डिमार्केशन हुआ था, डिवीजन हुआ था, और महाराष्ट्र का जो गवर्नमेंट है ना,
वो सेटिस्फाइड नहीं था क्या कि एलोकेशन मतलब बेलगावी कर्नाटका को चला गया। ठीक है, यहाँ पे ये चीज याद रखो। और यहाँ पे एक तो चीज, हाँ, और ज्वाइंट एफर्ट बाय गवर्नमेंट्स, गवर्नमेंट के द्वारा ज्वाइंट एफर्ट लिया गया दोनों स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा 1960s में एक सोल्यूशन निकालने की। बट ये इस सोल्यूशन का कोई फ्रुक्टिफाई का मतलब है इस सोल्यूशन का कोई भी फल, ओके, कोई भी नतीजा नहीं निकला। ओके, द डिस्प्यूट करेंटली अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इन अदर वर्ड्स, नो अमाउंट ऑफ ग्रैंड स्टैंडिंग। ग्रैंड स्टैंडिंग का मतलब क्या है? मतलब तरह तरह की बोस्ट करना। बोस्ट करना मतलब सब समझ रहे हैं, जो ये नेता और वो सब बढ़ा चढ़ाकर चीजों को बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं अब किसी भी तरह का बोस्टिंग, ओके, बढ़ा चढ़ाकर बोलना पॉलिटिशियंस के द्वारा, यहाँ पॉलिटिशियंस होगा, ऑन बोथ साइड्स इज गोइंग टू रिजल्ट इन रिड्रॉइंग बॉर्डर्स। अब ये सब नहीं चलेगा। पॉलिटिशियंस का काम ही होता है तरह तरह का वादा करना, बढ़ा चढ़ा के बोलना। हाउएवर दैट हैजंट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम पीरियडिकली रेकिंग इट अप। रेक अप करो। रेकअप का वो लिख लो। रेकअप का मतलब है कोई भी चीज जो हम पास्ट में भूल गए हैं, ओके, उसको फिर से रिवाइव करना, उसको फिर से उसमें जान डालना। रेकअप, जैसे कोई लड़ाई झगड़ा आप भूल गए हो, तो रेकिंग अप द कॉरल का मतलब है फिर से वो लड़ाई झगड़े को आप रिवाइव कर रहे हो। ओके, with the consequences borne by the people in this region, as is the case with border areas, many inhabitants speak, दोनों languages speak करते हैं, even if politicians are ostensibly fighting। ostensibly का मतलब ये दिखावा कर रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं, okay, fighting the cause of speakers of one language। India does not need a more active national interstate council to manage tensions that arise। किस इंडिया डज नॉट नहीं है, इंडिया को जरूरत है, ओके, एक ऐसे काउंसिल की जो ये टेंशन को मैनेज करे, जो डिसएग्रीमेंट विवाद वगैरह हो रहा है ना। हाउएवर एन इनएक्टिव काउंसिल कैन नॉट कंडोन। ठीक है, इंडिया को जरूरत है एक काउंसिल की, एक बोर्ड की, लेकिन फिर बोल रहे हैं हालांकि एक इनएक्टिव काउंसिल कैन नॉट, कंडोन का मतलब होता है ओवरलुक कर देना, अनदेखा कर देना। ओके, द कंडक्ट ऑफ सीनियर, हम, लेकिन ठीक है, हम जो पॉलिटिशियन जो गड़बड़ कर रहे हैं ना, हम उसको अनदेखा नहीं कर सकते। ओके, हीटेड रेटोरिक कॉजेज एंड कोलैटरल, इनका भी इस सब डैमेज में योगदान है। और फिर बोल रहे हैं इंडिया का पेन स्टेकिंग का मतलब होता है ना बहुत हार्ड वर्किंग मतलब वेरी शेड्यूलस एफर्ट्स। इंडिया का जो बहुत मुश्किल से ट्रांजिशन हो रहा है ना टू डिसमेंटलिंग द इंटरस्टेट फिस्कल बैरियर्स। फिस्कल मतलब फाइनेंशियल बैरियर्स थ्रू द रोल आउट ऑफ जीएसटी। रोल आउट करने का मतलब क्या है? किसी चीज को स्टार्ट करना। ओके, अब जीएसटी इज अंडरमाइन को लिख लो। अंडरमाइन करने का मतलब है, दो मतलब हो सकता है। एक अंडरमाइन का मतलब है किसी चीज को हार्म करना, एक अंडरमाइन का मतलब होता है किसी चीज को वीकेंड करना। ओके, जीएसटी इज वीकेंड व्हेन फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड पीपल कैन गेट डिसरप्टेड बाय एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग का मतलब है बढ़ता हुआ, एस्केलेटर पे चढ़ते हो ना, राइजिंग टेंशन। ओके, द पॉलिटिकल क्लास दैट सेट असाइड डिफरेंसेस, जो पॉलिटिकल टू अराइव एट अ ग्रैंड बार्गेन। सेट असाइड का मतलब होता है किसी भी चीज को इग्नोर करना, और एक तो सेव करना भी होता है। तो पॉलिटिकल क्लास ना ये इग्नोर करते हैं कुछ कुछ डिफरेंसेस को, भेदभाव को, ताकि वो एक बार्गेन पे पहुंचे एंड क्रिएट अ कॉमन मार्केट इन इंडिया। ओके, शुड नॉट अंडू। अंडू का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडू? करना का मतलब होता है ना किसी चीज के इफेक्ट को कम करना, या कोई चीज का पॉजिटिव इफेक्ट भी कम कर सकते हो, या किसी चीज का नेगेटिव इफेक्ट भी कर सकते हो। अंडू करना मतलब रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ समथिंग। कोई चीज बहुत डेंजरस है तो उसके इफेक्ट को भी आप अंडू कर सकते हो। ये सब वर्ड्स लिखते जाओ, पैसेज में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। इन इंडिया, मार्केट इन इंडिया शुड नॉट अंडू देयर अचीवमेंट। उनके अचीवमेंट को, उनके अचीवमेंट का मतलब जो उसने अचीव किया है, हम उसको कम नहीं आंक सकते हैं, अंडरमाइन कर सकते हैं। One of India's strength is the extent of multilingual even when inter borders have been determined largely on linguistic basis। ये तो कर दिया। Politicians need to learn from common Indians। लोगों के बारे में अच्छा अच्छा बोला है, यहाँ पे टारगेट किया है पॉलिटिशियंस और जो इंटरनेट बाउंड्रीज है उसको लेकर। नेम, योर नेम सिंगुलर है ना, इसलिए प्रीसीड्स रखा था आगे। हाँ चलो अब एंड करते हैं।
ओके, अब कल करेंगे। रोल आउट करने का मतलब है स्टार्ट समथिंग, स्टार्ट समथिंग। ये तो ये सब वर्ड्स लिख लो, रेकअप, ये सब कहीं कहीं डालो साइड में। रेकअप, रेकअप का मतलब है किसी भी चीज को रिवाइव करना, जो चीज हम भूल गए हैं फिर से उसको याद कर रहे हैं या उसमें जान डाल रहे हैं। ये वर्ड रोल आउट करने का मतलब भी है किसी भी चीज को स्टार्ट करना। ओके, बिगिन या स्टार्ट, इसको मार्केट में रोल आउट करना है, मतलब स्टार्ट करना है। तो वर्ड सब याद रखो। ओके, और एस्केलेटिंग याद रखना। एस्केलेटर होता है ना, स्वचालित सीढ़ी, एस्केलेटर से ऊपर जाते हो नीचे भी आता है। एस्केलेटिंग प्राइसेस, तो एस्केलेटिंग का एक दो मतलब और लिख लो। एस्केलेट का मतलब है बढ़ता हुआ, राइजिंग, राइजिंग। फिर याद रखो इसका स्काई रॉकेटिंग, स्काई रॉकेटिंग का मतलब भी है बढ़ता हुआ। फिर इसका वो भी कर लो, सोरिंग प्राइसेस। सोर का मतलब भी होता है बढ़ना। सर्जिंग, सर्जिंग का मतलब भी होता है बढ़ना। आप बर्जियोनिंग भी लिख सकते हो, बर्जियोन का मतलब भी डेवलपिंग, बढ़ना। बर्गर खा खा के उसका वेट बढ़ रहा है, बर्गर से याद बढ़ने का बहुत सारा वर्ड होता है। एलिवेटिंग, हाँ। क्रिसेंडो, हाँ। सबका मतलब होता है। ओके, तो चलो एंड किया जाए, ठीक है। रेटोरिक का मतलब होता है ना, पॉलिटिशियंस ही। रेटोरिक का मतलब होता है रेपिटेटिव, बार बार रिपीट होने वाले कॉजेज ऑफ कोलैटरल डैमेज, साथ में जो डैमेज हो रहा है। एंड करती हूँ, कल मैं और भी अच्छा होके आऊंगी, और भी पिंक ऑफ हेल्थ होके आऊंगी। अरे आप बिहार में कहाँ गए थे, मैं आपकी कहानी सुनाऊंगी। मैं बिहार में कहाँ गई थी और मैंने क्या क्या खाया, ठीक है, और अपना तबीयत खराब किया, सब आपको डिटेल में बताऊंगी, टेंशन नहीं लेना। डिसमेंटल करना मतलब डिसरप्ट करना। ओके, चीजों को डिसरप्ट करना, कंफ्यूजन क्रिएट करना। हम लोग ना, एक दिन आप टेंशन मत लेना, एक दिन हम लोग सब बात करेंगे। बीच बीच में अपने स्टूडेंट से थोड़ा बात करना भी जरूरी है। सैटरडे को, मैं एक सेशन रखूंगी। ओके, देखती हूँ पहले, थोड़ा सा दुख दर्द बांटना भी जरूरी है। स्टूडेंट्स बीच बीच में डिमोटिवेट हो जा रहे हैं ना, तो मोटिवेट करना भी जरूरी है। सैटरडे को डाउट क्लास तो आपका रहेगा ही रहेगा। एक मैं देखती हूँ, बीच में एक सेशन शेड्यूल कर रही हूँ जहाँ मैं आपके चैट्स वगैरह, मतलब अच्छा वाला चैट, प्रॉब्लम्स है कि मैम मेरा ना स्कोर नहीं बढ़ रहा है, ऐसा वाला। मैम हम लोग ना वो क्या भूल जा रहे हैं, मैं क्या करूँ मैम, कभी कभी डर लगता है। ये तो बड़ा आता है, लड़कियों का बहुत आता है मैम, कभी कभी डर लगता है ना कि मैम सचमुच मेरा गवर्नमेंट जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसी ऐसी बातें। ओके, हाँ। मेरा स्कोर बढ़ने में दिक्कत हो रहा है मैम, हम वो क्या भूल जाते हैं। स्पॉटिंग एरर्स में ना मैम, टॉपिक वाइज तो बन जाता है, बट जब मिक्स्ड वाला आता है ना, पैसेज से बहुत डर लगता है। पढ़ते जाते हैं आगे, पीछे की सब भूलते जाएंगे। ठीक है, मेरा क्लोज टेस्ट तो अच्छा है, बट PQR ऐसे 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 बातें करेंगे, ठीक है। हम्म। और कभी कभी है, ये भी होता है, और एक बहुत बड़ा भयंकर बीमारी है। भयंकर बीमारी क्या है ना, कि कभी कभी हम जितना ज्यादा पढ़ते हैं ना, कभी कभी हम ज्यादा पढ़ के हमारा स्कोर घटने लगता है। उसका भी मैं कारण बताऊं। कभी कभी आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो जाते हो ना, खास करके मैथ्स का तो नहीं, इंग्लिश में बहुत ज्यादा पढ़ पढ़ के स्कोर घटने लगता है, क्योंकि वहां पर आता है ये, आपको इतना ज्यादा नॉलेज हो गया रहता है ना कि जरूरत से ज्यादा दिमाग लगाने लगते हो। ये ओवर थिंकिंग, किसी सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर्स को लेकर ओवर थिंकिंग की वजह से ना गड़बड़ होता है, वो सब, हाँ, ओवर थिंकिंग। सब आने के अपने आप को लगेगा एक्सपर्ट है, मतलब 4-5 एंगल से सोचने लगेंगे। जब क्वेश्चंस मॉक में सही है तो हमारा मोरल हाई करके जाना है, सब अच्छा होता है। CPO में 105-10 आ रहा है तो कैसे होगा। ओके, शिखावती छोरा, मतलब आप CPO में ना कोशिश करो, कोशिश करो
पता नहीं प्री का कैसा है, कोशिश करो ना, अगर अगर आपको सीपीओ में अगर आपका वैसे तो 175 लाओगे मैम, वैसे तो बच्चे 190 भी लाते हैं, लेकिन 175 प्लस भी लाओगे तो आप बहुत अच्छे स्कोर पे हो। हाँ तो 131 आ रहा है तो अभी तो आपके पास टाइम है। जब क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है तो आपके पास नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप समझ जाओगे, आपके पास बहुत टाइम, आराम से हो जाए। 190 80 तो बड़ा अच्छा स्कोर है, लाते हैं बच्चे। 175 प्लस का ना टारगेट लेके चलो अभी, वो तो ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा हो जाए। और जिसको स्टेनो में 85 86 आ रहा है ना, सिर्फ एक में नहीं, और जिन बच्चों का, और आप लोग जिन बच्चों का अभी स्टेनो में 150 आ रहा है ना, वो बिल्कुल भी टेंशन ना ले, लगे रहें। थोड़ा बहुत मॉक्स में वेरिएशंस होते हैं, 150 प्लस वाले बच्चे गुड गोइंग, सही चल रहे हैं, और एक का 80 कंसिस्टेंटली बोल रही हूँ। और जिसका ये सब आ रहा है लगातार, किसी एक एग्जाम मतलब किसी एक मॉक में नहीं। हाँ तो बढ़ाना होगा सीपीओ में 120 प्लस में ना। आप क्या करोगे, आप अपना रिकॉर्डेड भी देखो, सीपीओ वाले बच्चों की लाइफ में क्या है, आपकी जिंदगी का एक ही मकसद है, सीपीओ मेंस का इंग्लिश। आपको तो दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना ही नहीं है मेंस के लिए। यहाँ मैं जो लाइव करवा रही हूँ वहां पे करो, आपके पास 130-40 वीडियोस रिकॉर्डेड गया, उसको भी करिए, हो जाए। एक मैंने पूरा मेंस का बैच यूट्यूब पे भी पढ़ाया है, अगस्त, पिछले साल अगस्त के मंथ में, वहां से भी देख लो, सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ना है। चलो एंड किया जाए।